मुसलमान जीना छोड़ दे, और घोड़ा ये चाहता है कि मुसलमान रोटी खाना छोड़ दे, अगर घोड़ा ये चाहता है कि कल की हमने रोटी नहीं खाई हुई है, खुदा जानता है। तालियां मारो, तालियां मारो। इमरान खान साहब को ये मैसेज है कि इमरान खान साहब, आपको खुदा का खौफ है, आपको दाता के मेले का खौफ है। बाबा लेकिन अपनी जिंदगी को ये लोग तबाह कर रहे हैं। सबको पता है, उनको भी पता है, उनके माँ बाप को भी पता है। माँ बाप किस तरह से पागल हो जाते हैं जब किसी का दिल टूट जाता है। अक्सर पाकिस्तान में ज्यादा दिल टूटते हैं और अक्सर गरीबों में ज्यादा दिल टूटते हैं। कभी किसी अमीर आदमी का दिल नहीं टूटा। यहाँ पर लोग पागल हो गए। ये जो बात नहीं मानता किसी माँ बाप की, वो हम उनको पागल कह सकते हैं। पाक धरती है, पाक धरती किसी को जात नहीं निकलती कहने का, क्योंकि ये मुसलमान है, ये अल्लाह की मखलूक है। हम अल्लाह इनको कुछ नहीं कहता, हम भी इनको कुछ नहीं कह सकते। मौला भी नहीं इजाजत देता है, हसन हुसैन भी नहीं इजाजत देता है कि किसी गरीब से रोटी छीन लो। हम भूखा पेट हूँ, हमें कल की किसी ने रोटी नहीं पूछी है। जब से हम यहाँ आए हूँ, हम अपने शहर के लोगों ने हमें पागल कर दिया है। अस्सलाम वालेकुम, टीम जुर्म की तलाश के साथ मैं हूं आपका मेज़बान जुनेद आरफ भट्ट। आज हम दाता की नगरी में मौजूद हैं। ये लाहौर का वो एरिया है जहां पे 24 आवर ट्रैफिक का रश होता है, लोगों का रश लगा रहता है और यहां पे आने जाने वाले लोग, ये बेहतरीन गुज़रगाह है। और मेरे राइट साइड पे यहाँ पे पनाहगाह है जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने उसको बनाया है, और ये भी एक आवाम की खिदमत का मरकज़ है। इसके अलावा मैं आपको बताता चलूँ कि इस जहाँ पे चौराहे पे मैं खड़ा हूँ, ये मनशियात फरोशों का गढ़ है। और लाहौर की इस शानदार जगह पे इस तरह का अलमिया हमारी हुकूमत और हमारी पुलिस के लिए बाइसे शर्म है। मैं आपको बताता चलूँ, इधर ना सिर्फ ख़वातीन बल्कि मर्द हजरात भी मनशियात फरोशी के धंधे में, इस मकरूह धंधे में मुलव्वस हैं। और हमारी नौजवान नस्ल को क्या मैसेज दिया जा रहा है, और इसके साथ साथ जितने भी हमारे बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, वो इस नशे से दो चार हैं। हम अपने आज के स्टिंग ऑपरेशन में आपको तमाम मनशियात फरोशों से पर्दा जो है उसको चाक करेंगे और आपको अपने नाजरीन को लाइव मनाजर दिखाएंगे कि यहाँ पे कौन कौन सा नशा इस्तेमाल किया जाता है। मैं आपको बताता चलूँ, यहाँ पे आइस, हिरोइन पाउडर वगैरह और जो इंजेक्शंस लगाए जाते हैं, वो सरेआम जो सड़क के ऊपर औरतें और मर्द इस नशे को भरपूर तरीके से एंजॉय करते हैं और सारी पब्लिक उनको देखती है। और हमारी जो पुलिस है, हमारे जो कानून नाफज करने वाले अदारे हैं, हर टाइम इस पाक ज़मीन की रखवाली के लिए तो खड़े रहते हैं, लेकिन इनको कोई नहीं पूछता। हम अपने नाजरीन को आज ये लाइव मनाजर इंशाल्लाह अभी थोड़ी देर तक दिखाएंगे। नाज़रीन, ये मेरे कैमरामैन आपको दिखाएंगे। एक तो ये सारा जो रोड है, जो फुटपाथ है, ये बहुत चौड़ा और बहुत बड़ा फुटपाथ है। मेन आप फुटपाथ इसको कह सकते हैं। उसके आसपास आपको हर तरफ जो है वो इनका रश नज़र आएगा। और मैं कुछ जो नशई हजरात हैं उनसे आपकी डायरेक्ट उनकी आवाज़ आप तक पहुँचाता हूँ कि ये जो नशा है वो क्यों करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मैं सुना तुम नशा बेच रहे थे। कुछ ही बोलो जरा। खरीदा नशा है करना वा पीना वा। नशा करना स्वाब का काम है। स्वाब का तो नहीं है, लग गया हूं करना किथों लैके आउंदा नशा? ऐसे मिल जाता है आंदा। सानू नशा जिथों मिलदा उत्थे लैके चल। तेनू नशा लैके देने चल। नहीं है, मैं सुनिया इत्थे कोई खवातीन नशा बेचदियां ने। हैं? तू नशा किथों लैके आउंदा? काहदा नशा करना तू? पाउडर दा। तेरे को इस टाइम पाउडर हैगा? कितनी देर पहले नशा किया है? 4-5 घंटे।
ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਡੋਜ਼ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਕਿੰਨੀ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਲੈਂਦੇ हो? रोज नहीं लेंदा सूंघना वा अच्छा नाज़रीन, ये पाउडर का नशा ही है। आप जानते हैं कि नशे की बहुत सारी इकसाम है, मतलब अफीम है और ये चरस वगैरह है जो सिगरेट में भर के यूज़ करते हैं। ये कह रहे हैं जी मैं पाउडर का नशा करता हूँ और उसको सूंघता हूँ, तो हर 4-5 घंटे बाद इनको जो तलब है वो नशे की महसूस होती है। और वो कहते हैं जी मैं कहीं स्पेसिफिक जगह से नशा लेके नहीं आता, मुझे इधर राह चलते नशा मिल जाता है। मतलब इतना सरेआम ये धंधा करते हैं लोग कि कहीं ना कहीं से उसको मिल ही जाता है, और ये 5-6 घंटे से ज़्यादा टाइम निकालते भी नहीं है। हाँ जी, तुम भी नशा करना नहीं वैसे सादा सिगरेट पीना है? सिर्फ सादा सिगरेट पीना ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਾਂਗੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ। सच बोल रहा है सिर्फ सादा सिगरेट पीना बस। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ ਤੇ ਕਿਉਂ ਬੈਠਾ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ? ये मेरे चाची ने लाल मेरे चाची बैठे हैं ਇਹ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਨੇ? है नहीं मुझे पता मैं ਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਹੋ? हाँ ये बात ਤੁਸੀਂ ਕਾਹਦਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਹੋ? सिगरेट पीते ਕਾਹਦਾ? और ਚਰਸ ਦਾ? ਕਿੱਥੋਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਨਸ਼ਾ ਤੁਸੀਂ? ऐसे ही पार्कां पूर्कां जे पीते होंगे ने ਅਸੀਂ भी ਚਲੋ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਫੜਵਾਓ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਫਤ ਮਿਲੇਗਾ ਅੱਜ। अच्छा भाई ਚਲੋ ਉੱਠੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਸ਼ਾ ਵਾਲ ਫੜੋ। नहीं वो नहीं है ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਉਹਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੋ ਭਾਈ ਕੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਸ਼ਤੇ ਦੀ? ਕੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਸ਼ਤੇ ਦੀ ਤੇ ਕੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਣੇ ਦੀ? ਮੈਂ ਭਾਈ ਸਵੇਰ ਦਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਮਰਾਦ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਖਾਂਦੇ ਹੋ? ਕਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਕਰੀਦਾ ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਕਰੀਦਾ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਬਸ ਦਿਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦਿਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿਗਰਟ ਪੀ ਰਿਹਾ ਭਾਈ ਹੁਣ 5-7 घंटे लंघ गए नाजरीन, ये जो नशई माफिया है ये इनके सरों पे इस कदर ये लोग सवार हैं कि इनको इस चीज़ का बखूबी इदराक है कि अगर हम अपना जो बॉस है, जो मनशियात फरोश हैं, अगर हम उनको पकड़ते हैं तो हमारा जो बिज़नेस है, जो हमारा काम है, हमें कोई नशा प्रोवाइड नहीं करेगा। इनका मेरे नज़दीक मानना ये है, इसीलिए ये किसी बंदे को जो है वो पकड़वाते नहीं हैं। आजा, तू भी आ जा इधर, तू नशा बेचना है इसे? हैं? नशा नहीं बेचता? ये नशा कौन बेचता है इसे? ਇਹ ਬੱਚੇ ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਣ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਆ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਅੰਗੂਠੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਅੰਗੂਠੀਆਂ ਵੇਚਦੇ ਹੋ? ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਮੋਲ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਜੇ? ਉਹ ਪੀਰ ਮੱਕੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਤੂੰ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਤਾਂ नहीं करते। गुजरेंगे है? लाडा गुजर लाडा करता नाज़रीन, इनका कहना है कि ये जो भी यहाँ पे काम होता है ये पुलिस की मिली भगत के बगैर मुमकिन नहीं है, ये पुलिस वाले करवाते हैं। कभी देखा पुलिस में पैसे लेने आना को ਤੇ ਹੁਣ ਤੇ ਆਖਣ ਦੇ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ। नहीं बच्चे ਅਸੀਂ ਇਹ ਗਿਆ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਥੱਲੋਂ ਹੱਥ ਪਾਓ। ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ ਸੁਣਿਆ ਹੁਣ ਅੱਛਾ, ਇਹ ਵੀ ਥਾਣੇ ਲੱਗਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਬੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਅੱਛਾ। ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤੇ ਅਗਰ ਏਡੇ ਹੀ ਚੰਗੇ ਨੇ ਤੇ ਬੰਦੇ ਫੜਦੇ ਕਿਉਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਪਏ ਨੇ ਤੇ? ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੀ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਹਾਂਜੀ, ਜਰਾ ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ ਨਾ, ਜਰਾ ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ। ਇੱਕ ਮਾਂ ਵੀ ਦਈਏ ਨਵੀਂ ਬਾਤ ਹੀ ਸੁਣ ਜਾਂ ਮਾੜਾ ਸੁਣ ਕੇ ਛੱਡੀਏ ਨਵੀਂ ਬਾਤ ਹੀ ਸੁਣ ਬੱਚੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੜਾ ਵੱਡੀ ਦੀਆਂ ਪੱਤੇ ਨਹੀਂ ਵੱਡੀ ਪੱਤੇ ਨਹੀਂ ਵੱਡੀ ਪੱਤੇ ਫੇਰੋ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੜ ਨੂੰ ਸਮਝ ਗਈ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਗਈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਵਾਮ ਖੁਦ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਆ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜੇਬਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਾਓ ਆਪਣੀਆਂ। खाली डब्बियां क्यों रखा ये खाली डब्बियां कातों रखियां? ਲਈ ਆ ਮਾਸ਼ਾ ਪੀਣਾ ਪਾ ਲਈ ਕਿਹੜੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਡੱਬੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ? ਜੱਬੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸਿੰਡਾ ਪਾ ਲਈ ਦੀਆਂ ਇਹ ਵੱਡੀ ਜ਼ਾਤ ਰੱਬ ਦੀ ਇਹ ਵੀ ਬੰਦਾ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਦਾ ਜੇ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਬੜੀ ਵਾਰੀ। ਹਾਂ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨਾ ਤੂੰ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਕਾਹਦਾ ਨਸ਼ਾ करना ਬੂਟੀ ਪੀਣਾ है? ਬੂਟੀ ਪੀਣਾ बूटी पीना। नाजरीन, ये एक पाकिस्तान में माफिया और भी है, इसको इंग्लिश में कहते हैं मैरिजुआना। ये इसे मदर ऑफ ड्रग्स कहते हैं। ये इंसान का जो खून है उसे ख़त्म कर देता है। जो भंग है, जिसे उर्दू में भंग कहते हैं और इंग्लिश में मैरिजुआना कहते हैं, ये जो मदर ऑफ ड्रग्स इसे बोला जाता है, ये बहुत ख़तरनाक नशा है। और ये जो नौजवान है हमारे, ये भंग का नशा करते हैं। और इसके अलावा क्या नशा करना तू? ਸਿਗਰਟ ਵਗੈਰਾ सिगरेट केड़ा? ਸਿਗਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ इस टाइम केड़ी केड़ा नशा तेरी जेब? ਕੋਈ
तलाशी दे कट कट जेबा ਇੱਥੇ ਕਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪੁਲਿਸ ਪੁੱਛਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਹੈ ਪੁੱਛਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਫੇਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦੀ ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਜੀ ਬੜਾ ਮਜਬੂਰ ਨੇ ਇਹਦੀ ਕੀ ਕਰਨ ਸਕਦੇ ਨਸ਼ਾ ਲੈਂਦੇ ਕਿੱਥੋਂ ਜੇ ਨਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਵਿਕਦੀ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਅੱਜ ਤੂੰ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਫੜਵਾਏਗਾ ਨਾ ਨਸ਼ੇ ਵਾਲਾ ਤੇ 12 ਸਿਗਰਟਾਂ ਤੈਨੂੰ ਦਿਆਂਗਾ ਚਰਤੀਆਂ ਚੱਲ ਬੰਦਾ ਫੜਵਾਇਆ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਦਾ ਡਿਊਟੀ ਵਿਕਦੀ ਵਾਮੀਆਂ ਬੂਟੀ ਵੇਚਦੀ ਉਹ ਵੀ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਬੂਟੀ ਫੜਵਾ ਦੇ ਚਰਸ ਫੜਵਾ ਦੇ ਪਾਊਡਰ ਕਿਉਂ ਕੁਝ ਫੜਵਾ ਦੇ ਫੜਵਾ ਕੇ ਤੇ ਫੜਾਉਣਾ ਚੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ ਫਰਜ਼ ਕਰਕੇ ਤੈਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਹੁਣ ਤਲਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਤਲਬ ਹੋ ਗਈ ਤੈਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਲਏਗਾ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿਕਦੀ ਹੈਲੋ ਹਜੇ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂਗਾ ਹਜੇ ਇੱਧਰ ਇੱਧਰ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂਗਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹਜੇ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂਗਾ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਥਾਣੇ ਖੜਨਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਫੜਵਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਫੜਵਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਹੈ फड़वाना लाजमी फड़वाना है ठीक है नाजरीन इनकी एक ही वजह है ये अपने जो इनका बॉस है जो मनशियात फरोशी करता है इधर जो नशा सेल आउट करते हैं इनको इनकी सिर्फ एक ही मजबूरी है वो ये है कि ये उसको अगर पकड़वा देंगे तो इनको नशा देगा कौन ये इनकी सबसे बड़ी वजह है क्योंकि ये 12-13 घंटे से इसके बगैर वो रह नहीं सकते हाँ जी नशा कर रहे हो इधर 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 जाना नहीं इधर चेक करा जी तलाशी दे रहे हैं चेक करा अपनी आप ही खोट आप ही जेब कर आप ही ਕੀ ਕਰਦਾ बाहर जेब चेक करा की है ਕੋਈ ਚਾਹ ਨਾ है की है ਧੋਖੇ ਕੰਮ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖਾਓ नहीं असली खानी थल्ले वाली सलवार ਥੱਲੇ ਵਾਲੀ ਵੀ ਕੱਟ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਨਸ਼ਾ ਲੱਭ ਗਿਆ ਨਾ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੁਣਨ ਆਇਆ ਵਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨਾ ਤੇ ਆਇਆ ਮੰਗਣਾ ਹੈ ਤੂੰ ਆ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਮੰਗਣਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਮੰਗਣਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਲਾਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਚੱਲਾਂਗਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣਾ ਇਹਦੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਫੜਨਾ ਥੱਲੇ ਹੱਥ ਮੈਂ ਨਸ਼ਾ ਕਿੱਥੋਂ ਵੇਚਣਾ ਹੈ ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਸਹੀ ਦੱਸਣਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਕਿਤੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਬੰਦੇ ਹੈ ਹੀ ਨਸ਼ਾਵਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਾਕਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਸ਼ੇ ਵਾਲਾ ਵੇ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਵੇ ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮੂਵੀ ਬਣਾਉਣਾ ਵਾ ਕਿ ਚਲੋ ਮੈਂ ਵੀ ਤਸਵੀਰ ਮੇਰੀ भी आएगी तो ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਬਦਨਾਮ कर देता चले नाजरीन ये ऐसा एक पॉइंट है जहाँ पे मनशियात फरोशी के अलावा लोगों का जो गुजर बसर है वो बहुत कम है इस फुटपाथ के ऊपर ये मेरे कैमरा मैन आपको दिखाएंगे ये फुटपाथ पे ज़रा अगर आपको ये दिखा सकें तो ये फुटपाथ देखें ज़रा कि कितना लोगों का रश है और ये सारे के सारे नशई हजरात हैं और इनको कोई बंदा पूछने वाला नहीं है पुलिस का जिक्र आए तो ये बंदे हाथ ऊपर करते हैं लेकिन जो बंदे नशा बेचते हैं अगर उनका नाम आए तो ये खामोश हो जाते हैं उसकी एक वजह है वजह ये है कि अगर हम उसको पकड़ेंगे तो इनको नशा कौन देगा अगर मैंने इनको ये भी ऑफ़र की है कि अगर हम नशा आपको दें तो आप पकड़वाएंगे तो ये लोग नहीं मानते क्योंकि ये जानते हैं कि इसके अलावा इनको नशा दे कोई नहीं सकता ये देखें अस्सलाम वालेकुम उठो था हाँ जी काला काला नशा कर दो नशा काला काला कर दो कोई नशा हैं तेरे को मैंने चर्च की बो आ रही है कादा नशा किया जल्दी बोल जल्दी तलाशी दे अपने तलाशी दे तलाशी नाजरीन ये इस कदर चर्च की स्मेल आ रही है और अभी हो सकता है इनकी जेब में से कुछ ना कुछ निकल ही आए कादा नशा कर दो कोई नशा हैं ते तू एडा सेहतमंद का तो ये नशा नहीं करता हैं नशा कादा कर दो दसो कादा जे कादा नशा कर दो नशा कोई भी कर सकता दसना है नशा कादा कर दो सर कोई नशा करेगा कम कर करीदा केड़ा कम कर करीदा केड़ा काम कर दो मंडी दे
मंडी का काम लगता नहीं माड़ा जिहा हैगा, तो रंग तेरा पीला होया। दसो काहदा नशा कर रहे हो, जल्दी बोलो जल्दी। सर क्यों नशा नाज़रीन, कुछ लोग तो इस लानत से वैसे ही इनकारी हैं कि हम नशा करते नहीं हैं। इसके अगर कोई भी बंदा इनको देखे तो कोई ये नहीं कह सकता कि ये नशेई लोग नहीं हैं, क्योंकि ये सरेआम, हम कुछ ऐसे क्लिप्स भी आपको दिखाएंगे जिसमें ये सरेआम जो है वो टीके लगाते हैं, चरस पीते हैं, सिगरेट का इस्तेमाल करते हैं उसमें, और जो पाउडर वगैरह उसको सूंघते हैं। तो ये लोग तो जो मर्ज़ी कह सकते हैं, लेकिन हम अपने नाज़रीन को फैक्ट दिखाएंगे कि इसके पीछे फैक्ट क्या है। जी आए। काम करते हैं, नशा करते हैं, हम चावल खाते नशा करते हैं। कौन सा काम करते हैं आप? कौन सा काम करते हैं? ये टूट जाएगा सर, क्यों टूट जाएगा? छोड़ देते हैं। कैसे टूट जाएगा? कैसे टूट जाएगा? छोड़े, किसको नहीं छोड़ना आप, किसको नहीं पकड़ना आप, फिर बताएं आप करते हैं नशा, बताएं। इसको नहीं पकड़ना आपने, इधर आए बताएं। ये तो सर दिमाग खराब नहीं है बलोच का, अब कपड़े पहले घुमा हुआ है, फिर क्या होगा? पहले काम खराब हो जाएगा। कैसे हैं? अबे साईं के दरगाह पे आया हुआ है, जा अभी मेहरबानी तेरा चला जा। नाज़रीन, इन लोगों की 3 कैटेगरी हैं। एक कैटेगरी तो ये है जो अल अलानिया इस चीज़ को तस्लीम करते हैं, और कुछ लोग हैं जो इसे तस्लीम करने से इनकारी हैं, और तीसरी किस्म इनकी वो है जो आगे से डांट डपट करने की कोशिश करते हैं, हाथापाई तक पहुंच जाते हैं और आपको ऐसी चीज़ें दिखाते हैं। देखें, इसकी नाज़ेबा हरकत का जायज़ा लें। कुछ लोग इस किस्म के भी होते हैं। तो ये सारी इन लोगों की इकसाम है। हम आपको इस प्रोग्राम का मतलब ये है कि हम अपनी हुकूमत के आगे जो पर्दा है उसको पीछे करें, और अपनी जो कानून नाफज करने वाले अदारे हैं उनको ये बावर करवाएं कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, और आप इनके अगेंस्ट प्रॉपर एक्शन क्यों नहीं लेते, और कौन सा एक्शन आपको लेना चाहिए। जी आए। जी अस्सलाम वालेकुम। हम दादा साहब के दीवाने हैं। हम यहाँ मेला मनाते हैं, हर साल हम ही मेला मनाते हैं यहाँ पर आकर। अगर किसी को मेला मनाना हमारे साथ, वो भी हमारे साथ मेला मना सकते हैं। आप कहाँ से आए हैं? का दीवाना हूँ, हम यहाँ का लोर शहर का हूँ। आप आए कहाँ से? हम इधर से लोर शहर से आए। हम किस जगह से? इनका दीवाना हूँ, दादा साहब का पागल दीवाना हूँ हम, और इनसे हम प्यार करता हूँ दादा साहब से। हमें 20 साल हो गए मेला मनाते हुए। हमें यहाँ का बच्चा बच्चा जानता है दरबार का कि हम यहाँ के दीवाने हैं और अपनों से बेगाने हैं। ये गरीबों का मेला है, हमारे साथ गरीब भी मेला मना सकते हैं, अमीर भी मेला मना सकते हैं, किसी को पाबंदी कोई नहीं है। मेला सबके लिए है। आपका क्या ख्याल है? आपका क्या ख्याल है? इस पाक धरती में आपके जज्बात की हम कदर करते हैं, लेकिन ये जो इधर नशई माफिया है जो नशा करते हैं, उनके बारे में आपका क्या ख्याल है? देखिए, ये टूटे हुए दिल है, इनको हम कुछ नहीं कह सकते। इनका दिल सरदार ने तोड़ दिया है। जैसे बेनजीर का दिल टूटा है, ऐसे इन गरीबों का भी दिल टूटा है जनाब। इनको हम इसलिए कुछ नहीं कहते। हम किसी गरीब की बदवा नहीं ले सकते। हम पाक अल्लाह के दीवाने हैं, हम पाक बात करेंगे। नहीं, तो आपका ये बात आपका क्या ख्याल है कि ये जो कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं? नशा मना है? तो नहीं कर रही है, लेकिन अपनी जिंदगी को ये लोग तबाह कर रहे हैं। सबको पता है, उनको भी पता है, उनके माँ बाप को भी पता है। माँ बाप किस तरह से पागल हो जाते हैं जब किसी का दिल टूट जाता है। अक्सर पाकिस्तान में ज्यादा दिल टूटते हैं, और अक्सर गरीबों का ज्यादा दिल टूटते हैं। कभी किसी अमीर आदमी का दिल नहीं टूटा यहाँ पर। नहीं, आपका क्या ख्याल है? नशा जो करते हैं ये ठीक नहीं करते, और इस पाक सरजमीन में उसके सामने नशा करते हैं, इनके लिए आपका क्या पैगाम? ये लोग पागल लोग हैं। ये जो बात नहीं मानता किसी माँ बाप की, वो हम उनको पागल कह सकते हैं। पाक धरती है, पाक धरती किसी को इजाजत नहीं दी गलत कहने का, क्योंकि ये मुसलमान है, ये अल्लाह की मखलूक है। हम अल्लाह इनको कुछ नहीं कहता, हम भी इनको कुछ नहीं कह सकते। मौला भी नहीं इजाजत देता है, हसन हुसैन भी नहीं इजाजत देता है कि किसी गरीब से रोटी छीन लो। हम भूखा पेट हूँ, हमें कल की किसी ने रोटी नहीं पूछी है जब से हम यहाँ आए हूँ। हम यहाँ आगे परदेसी हो गए। हम कहाँ से आए हैं? आप किस जगह से? दादा साहब से आए हैं, और यहाँ आगे परदेसी हो गए अपने ही शहर में। खुद हम परदेसी हो गए हैं, अपना ही शहर है, अपने ही शहर के लोगों ने हमें पागल कर दिया है। हमको इन्होंने परदेसी कर दिया अपने शहर में। हम नाज़रीन, इनके जज्बात हैं। हर बंदा इस पाक धरती और पाक नगरी के बारे में मुख्तलिफ ख्यालात रखते हैं, मुख्तलिफ ख्यालात रखते हैं। उनके मुताबिक ये गरीबों का मेला है, और यहाँ पे सब के लिए जो है वो लंगर का वसी एहतमाम किया जाता है।
और ये कह रहे हैं कि जी दरबार, अच्छा मुझे बोलने में, कह रहे हैं जी दरबार बंद है और इसके लिए वो अवाम अपनी हुकूमत के सामने कोई अपील करना चाहते हैं। जी दरबार क्यों बंद है? ये दरबार इसलिए बंद है कि ये गोरों ने हमें पागल कर दिया बेनजीर को। अगर गोरा ये चाहता है कि मुसलमान तरक्की ना करे, अगर गोरा ये चाहता है कि मुसलमान जीना छोड़ दे, अगर गोरा ये चाहता है कि मुसलमान रोटी खाना छोड़ दे, अगर गोरा ये चाहता है कि कल की हमने रोटी नहीं खाई है, खुदा जानता है। तालियां मारो, तालियां मारो। इमरान खान साहब को ये मैसेज है कि इमरान खान साहब, आपको खुदा का खौफ है, आपको दाता के मेले का खौफ है। बाबा जी आप मेले में गरीबों को रोटी का रमजान देना है। बात सुने, आपके पीछे पनाहगाह बनाई इमरान खान साहब ने, 2 टाइम लंगर खुलता है वहाँ पे, तो आप कैसे कहते हैं कि आप कल के भूखे हैं? आप मुझे लगता है मजाक कर रहे हैं हमारे साथ। मजाक हम नहीं करते जनाब, अगर हम मजाक करें तो खुदा करे मेरा भी दिल टूट जाए किसी धरती के सामने, पाक धरती के सामने। पाक बात करता हूँ, मैं सच्चा आदमी हूँ, झूठ मैं नहीं बोल सकता क्योंकि मुझे झूठ बोलने की आदत नहीं है। ये आपने हैंडफ्री क्यों लगाई हुई है? ये हैंडफ्री लगाई हुई है कि किसी गरीब का दिल ना टूटे। मैं किसी गरीब का दिल नहीं तोड़ सकता। मैं अल्लाह से मांग कर रोटी खाता हूँ, अल्लाह मुझे रोज मीठे चौक खिला देता है, लेकिन रोटी मुझे कोई नहीं सरकारी दे सकता। जो बेनजीर को रोटी नहीं दे सका, बेनजीर भूखी मर गई। अच्छा बात सुने, दाता के दीवाने बात सुने, मीठे चौक खाते हैं। आपकी जो ये कंडीशन है, बात सुने, जो आपकी ये कंडीशन है ऊंची ऊंची बोल रहे हैं और मतलब ये आप नारेबाजी कर रहे हैं इधर, इसकी क्या वजह है? आपको कोई मसला है इसके अलावा? नहीं, मसला कोई नहीं मुझे। मसला ये है कि हम ये चाहते हैं कि यहाँ सब अपने मुसलमान हैं और मुसलमानों का ये दरबार खुलना चाहिए मेरे खुशी में, और गरीबों को रोटी भी खुलनी चाहिए। लोग नारा मार दरबार खुलना चाहिए। आप हमारे साजन हैं, आप भी खुश रहेंगे। हम आपकी आवाज़ बिल्कुल अदारों तक पहुँचाते हैं। इनका मुतालबा ये है कि जी हम दाता के मानने वाले हैं और एक तो जो है गरीबों को रोटी मिलनी चाहिए, कपड़ा मकान मिलना चाहिए, शादी होनी चाहिए 3 बच्चों की। हाँ, और इसके अलावा ये अपने प्राइम मिनिस्टर साहब को ब्लेम करते हैं कि अगर इसी तरह यही निज़ाम हुकूमत चलता रहा तो लोग भूख से मर जाएंगे। अच्छा, खुशी है। ये कितने बजे थे आਉਂਦੇ हो, कितने बजे जाते हो? असि जनाब आज जुमरात ਨੂੰ ਆਮਨੇ ਆ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦੁਆ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਮੇਲਾ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ? ਅਸੀਂ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਮਜਬੂਰ ਲੋਕ ਆ। ਸਭ ਚਲੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖਵਾ ਦਿੰਦੇ ਰੋਟੀ। ਤੁਸੀਂ ਰੋਟੀ ਖਿਲਾਓਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇਗਾ। लेकिन ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੈਸੇਜ इमरान खान तक जरूर पहुंचा देना कि कुछ गरीब लोग ऐसे है जिन्होंने घर चूल्हा नहीं मिलता। ताता साहब कसम, कुछ गरीब लोग ताता नवाज है, दरबार खुलना चाहिए, गरीबों को रोटी मिले और गरीबों को घर चूल्हा बने। जिनके घर गैस नहीं है उनके घर गैस। चले आप दाता की नगरी के सामने खड़े हो के आपके जज्बात की हम कदर करते हैं। आप बड़ी मतलब जो है वो हम खूबसूरत तरीके से आपने अपना मोहब्बत के इजहार करने के मुख्तलिफ तरीके हैं। अच्छा चले, आप कोई इनकी शान में कोई कसीदा सुनाने को ना सुना दे। राज साहब शान में हम एक नात पेश करते हैं। जी जी सुनाए। मेरे प्यारे नबी, मेरे प्यारे नबी, सल्लु अलैहि वसल्लम, नूर है नूर मुजस्समा है, रसूल अरबी, रसूल अरबी। माशाल्लाह। प्यारे नबी, मेरे प्यारे नबी, सल्लु अलैहि वसल्लम, नूर है नूर मुजस्समा है, रसूल अरबी, रसूल अरबी। माशाल्लाह जनाब, ये जो भी हमारी डिमांड थी उसके मुताबिक इन्होंने नात शरीफ भी पेश की, अपने जज्बात की, इनकी जज्बात की हम भरपूर कदर करते हैं और इनके तवस्सुत से हुक्मरानों को हमारा मैसेज है कि ये इस तरह के जो लोग हैं इनको स्पेशली ये पनाहगाहों में हक दिया जाए और इनको खाना दिया जाए और इनको रिहाइश दी जाए। जी नाज़रीन, हम अपने स्ट्रिंग ऑपरेशन के बाद वापस अपनी कन्वेंस के पास पहुंच चुके हैं और हमने अपने नाज़रीन को लाइव मनाज़र दिखाए जिसमें कुछ लोग जो हैं वो टीके लगाते हैं। कुछ एक तो शहज़ादा ये था कि वो कहता है कि मैं भांग का नशा करता हूँ, और कुछ जो है वो चेस के सिगरेट पीते हैं, कुछ आइस सूंघते हैं, कुछ पाउडर पीते हैं।
तो ये प्रोग्राम करने का मकसद जो है वो अपने कानून नाफिज करने वाले अदारों को ये बावर करवाना था कि इस पाक सरजमीन की तरफ आप ध्यान दें। यहाँ पाकिस्तान के पूरे पाकिस्तान से हर किस्म का तबका यहाँ पे मौजूद होता है और वहाँ पे खुलेआम आसमान की छत के नीचे ये मकरूह धंधा जो है वो होता है और यहाँ पे नशा बिकता है। ये हम जिस जगह पे खड़े हैं ये वैगन स्टैंड है दादा दरबार का और वहाँ पे हर टाइम जो है वो नशा बिकता भी है और लोग उसको इस्तेमाल भी करते हैं। मेरी जो हम्बल सबमिशन है बिफोर अफसरान बाला और जो कानून नाफिज करने वाले अदारे हैं जो हमारी पंजाब गवर्नमेंट है और पाकिस्तानी गवर्नमेंट है उसके सामने कि खुदारा जहाँ जहाँ तक हमारी रसाई है हम अपनी आवाम को ये बेनकाब करके दिखाएंगे, लेकिन इसके ऊपर जो एक्शन लेना है वो कानून नाफिज करने वाले अदारों ने लेना है। और मेरी हम्बल सबमिशन है, अगेन मेरी सबमिशन है कि खुदा के वास्ते इस पे ध्यान दें। हमारी नौजवान नस्ल तबाह बर्बाद हो जाएगी। हम जहाँ पे जाते हैं एक क्राउड सा खड़ा हो जाता है और हर बंदे की ज़ुबान पे यही अल्फाज है कि हम इन लोगों से बहुत तंग हैं। तो खुदारा इस पे जो है वो ध्यान दिया जाए। इसी के साथ अपने मेज़बान को और हमारी टीम जुर्म की तलाश को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।